डॉक्टर मोहित जी, आप समाज सेवा करते करते अब चुनाव लड़ने की तैयारी में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वजह क्या है? देखिए, जब काफ़ी अंधेरा होता है ना, तो उजाला के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, लाइट जलाना पड़ता है। इसी तरह हम लाइट जला रहे हैं। एक है बहुत अंधेरा हो गया है, अब सूरज निकलनी चाहिए, तो इसी तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग को फ्रंट से बैटिंग करना पड़ेगा, पीछे से नहीं करना बैटिंग। यदि हम लोग समाजवाद सेकुलरिज्म को लाना चाहते हैं बिहार में, तो हम लोग फ्रंट से बैटिंग करना है। यदि कुम्हार में हम लोग पैदा लिए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कुम्हार की बेहतरी के लिए काम करना। आदमी दे के क्या जाएगा, कुछ तो दे के जाएगा अपने जहाँ से पैदा लिए हैं। तो उसी के क्रम में हम कुम्हार से लड़ना चाहते हैं। कौन सी पार्टी से? मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल ही आपने क्यों चुना? आपको पता है ना कि वो समाजवादी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, तो इसीलिए मैंने उसको चुना है। बाकी कोई पार्टी उसकी क्लोज भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले देखा गया तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पेन वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ट्रोल हो रहा है, कह रहे हैं कि नवी फेल है, इसलिए इसको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, पेन को फेंक रहा है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात की है, तो चलिए एब्सर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी जी का क्या पढ़ाई लिखाई आपको पता ही है, समझे। तो पढ़ाई लिखाई एक पैमाना नहीं होता है। तेजस्वी जी पढ़ना नहीं गढ़ना होता है। रशिया में एक प्रभाव है, गौतम ऋषि से आप बोल से चेंज करने का। इसका मतलब क्या होता है, जो बुक्स उतना नहीं पढ़ाता है जितना एक्सपीरियंस पढ़ाता है। तो आदमी का जो बूढ़ा आदमी होता है उसको सब चीज़ का नॉलेज होता है। एक बच्चा को या आपको नॉलेज उतना नहीं होगा जितना एक बूढ़ा आदमी होगा। तो हम लोग समय के साथ साथ बहुत कुछ सीखते जाते हैं। जो आदमी रात दिन पॉलिटिक्स में ही रह रहा है, पॉलिटिक्स ही जी रहा है, उसको पढ़ाने लिखने की क्या ज़रूरत है। वो अपना 17 साल के कार्यकाल में 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। बिहार में किस तरह नौकरी, जो बिहार में नौकरी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, तो उन्होंने कैसे क्रिएट कर दिया। टूरिज्म बिल्कुल ही नहीं था, हेल्थ का स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब था, हेल्थ को इतना इम्प्रूव कर दिया। जो डिपार्टमेंट उन्होंने लिया, सब डिपार्टमेंट को टॉप पे लेके गए। यही पढ़ाई होता है। जैसा कि आपने सर बोला कि 17 महीने में माननीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख रोजगार दिए, बहाली दिए शिक्षकों का। एग्जैक्टली उनका दिन था। हाँ बिल्कुल, उनका दिन। इससे पहले तो 20 साल तक तो चला दिन किनका था? ये तो तेजस्वी का दिन था ना। तेजस्वी का दिन था। मुख्यमंत्री के हाथ में इतना पावर होता है, कोई नौकरी दे सकता है जब तक मुख्यमंत्री एक्चुअली होता है क्या ना, वो जब तक भाजपा के साथ उसका संगम रहेगा, नौकरी की आप बात ही नहीं सोच सकते हैं। आपने कभी देखा है भाजपा शासित राज्य में एक भी नौकरी देखा है आपने? नहीं देखा है ना। यदि है तो बताइए। अभी तो भर की बहाली अब इलेक्शन ईयर है, जो पैटर्न हम लोग सेट किए हैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। वो तो कहते हैं बीजेपी वाले ना कि लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो। लालू जी लिए जब उनकी सरकार थी तो जमीन लेने का काम किए थे, अब उनके बेटे जो है पैसा ले रहे हैं, उसके बाद नौकरी देने की। सही बात है। अभी 70,000 करोड़ का हिसाब मांगने जा रहे हैं हम लोग। ये तो प्रूफ तो नहीं हुआ है ना, कोर्ट में चल रहा मामला ना। ये 70,000 करोड़ का आपको प्रूफ क्या कि जब भी क्या का रिपोर्ट आता है वो प्रूवन रिपोर्ट आता है, वो सरकारी मैसेज है ना। वो कह रहा है 70,000 का हिसाब ही नहीं है। एक आप मोबाइल खरीदने जाती है, आपको दिया जाता है ना कि ये मोबाइल का इतना दाम है, इतना ये है, इसमें खर्चा हुआ है। अपने घर वाले को जवाब देते हैं ना कि बेटी तुमको इतना पैसा मिलता है, तुम खर्च कहाँ करते हो? अब दिखाते हैं हम लोग कि इतना का हम मोबाइल खरीदे हैं, इतना का हम ये सामान खरीदे हैं, घर का बजट इतना। तो आपने सुना हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहित, जो पेशे से समाज सेवी हैं और राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं। इन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। अगर हम बनते हैं यहाँ का विधायक कुनार का, तो जाहिर सी बात है मेरा एक ही एजेंडा रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, अगर दो चीज पर अगर ध्यान दे तो हमारे जो बिहार के जो नौजवान युवक हैं वो बाहर जो प्लान करते हैं वो बाहर ना जाकर अपने बिहार में ही रोजगार और शिक्षा को और स्वास्थ्य को फ्री पाएंगे। क्योंकि इनका एजेंडा एक ही है, जो व्यक्ति का एजेंडा एक ही हो कि नहीं, हमको पहला एजेंडा है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा रहेगा तो हर व्यक्ति अपना कर्तव्य जानेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंसान शिक्षा के बिना अधूरा है। क्योंकि अपना हक नहीं मान सकता है, ना अपना हक जान सकता है कि मेरा हक क्या है। आज जो इंसान है अपना हक हुकूक के लिए दर दर भटक रहा है। इसलिए डॉक्टर मोहित का एक ही स्टेटमेंट है कि हम
हर एक अपने क्षेत्र के लोगों का शिक्षा पर अधिक से अधिक विशेष ध्यान देंगे। क्या भाजपा के आरजेडी के पास कोई तथ्य है कि 70 करोड़ में इन्होंने क्या किया? क्या मेरी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, मेरा तो है ही नहीं वो। ठीक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद ही मैसेज कह रहा है कि 70,000 करोड़ का कोई हिसाब भी नहीं बिहार दे पा रहा है। अच्छा, तब तो बहुत अनर्थ वाली बात है ना। अनर्थ वाली बात डॉक्टर मोहित, एक सवाल और रहेगा। अभी आप समाज सेवा ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, एक डॉक्टर हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर जमीन पे उतर के कैसे आप कीजिएगा काम, और विधायक बनने के बाद क्या आपको समाज में, गांव में जाके आपको तो मौका देना होगा, समय देना होगा? देखिए, मेरा तो यहाँ और फिर गांव में कैसे? नहीं, मेरा जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, स्कूल। मेरे स्कूल जब से नीतीश बाबू की सरकार आई है, आपको पता नहीं होगा, आप लोग तो देखी नहीं है, जब पहले पाटलिपुत्रा स्कूल था, जितना भी सरकारी स्कूल था, उसमें एडमिशन के लिए बड़े बड़े वीआईपी का टेलीफोन आता था, मेरे बच्चे को एडमिशन ले लीजिए। वहाँ से बच्चे आईएएस बन के निकलते थे, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाटलिपुत्रा में पढ़ के डॉक्टर बने हुए हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब कर दिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करने के पीछे रीज़न क्या था कि जो सरकार प्राइवेट स्कूल जो है, जैसे डीपीएस है, बहुत सारे स्कूल जो खुले हैं, वो तब चलेगा जब सरकारी स्कूल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अपने जनता पे एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं। सरकारी स्कूल क्या है, वो केंद्र है पैसा उगाही करने का, और सरकारी स्कूल जो है तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है, फ्री में बुक्स देता है, सब चीज़ तो फ्री में ही होता है वहाँ ना। नहीं, हमारा सवाल ये था कि आप डॉक्टर के पद पे रहते हुए अगर आप फिर विधायक बनते हैं, अगर जनता आपको जिताने की काम करती है, चुनाव की जनता, तो दोनों जगह कैसे डॉक्टर मोहित मैनेज करेंगे? क्योंकि जीतने के बाद आपको तो गांव में रहना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में। वही करें, पटना शहर भी मेरा क्षेत्र है ना, मेरा शहर में क्षेत्र है। शहर की जो जरूरत की चीज़ है, शहर में क्या आपको चाहिए? शुद्ध पेयजल। तो पता ही है, कुम्हरार में नल जल योजना फेल हो चुका है, सबको पता है, आप लोग जाके पता ला लीजिए, अभी भी यहाँ पे नल से पानी नहीं आती, ठीक है। दूसरा सड़क की हालत, तो आप तो वहाँ से चल के हम सड़क का हाल देख ही लिए होंगे, मेरे हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते कितना बड़ा झटका लगा होगा। उसके बाद शिक्षा है जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है। स्वास्थ्य का ये हालत है, अभी आपको लेके चलते हैं ये कंकड़बाग का जो मेडिकल सेंटर है, पीएससी जो है, एडिशनल पीएससी है, वो किस हालत में है, उसकी बिल्डिंग की हालत क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। दवाई जो है कचरा के पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ से पानी, नाला का पानी बहता है, उसके ऊपर से फ्रिज रखा हुआ है जिसमें बच्चों का वैक्सीनेशन किट रखा हुआ है। आप सोचिए कि क्या हालत है, ये शहर की बात है। तो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे यहाँ कुम्हरार के विधायक जो है उनका क्या कारनामा है। उसके बाद भी यदि आप कहिए कि कुम्हरार बहुत पढ़ा लिखा क्षेत्र है, तो हमको तो लगता है कि पढ़ा लिखा क्षेत्र यदि है तो उसको दिखाना पड़ेगा पढ़े लिखे क्षेत्र आदमी का क्या ये है रोल है, वो अच्छे कैंडिडेट चुने। बीच यही हाल देखना है। आपका मुद्दा क्या होगा जीतने के बाद? जनता को आश्वासन तो दिए होंगे। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि स्कूलिंग सिस्टम को मैं ठीक करूँगा, पक्का गारंटी देता हूँ कि मैं स्कूल में खुद जाके चेक करूँगा क्यों हमारे बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं और क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, सड़क के बारे में है, सड़क 3 बार रास्ता साल में 3 या 4 बार खोद दिया जाता है कुपलेन से, फिर बनाया जाता है, तो बड़े बड़े गड्ढे भी रहते हैं। हम लोग साल में 6 महीना मेन रोड कंकड़बाग का बता रहे हैं, उसका ये हालत है, तो वो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि एक बार खोदिए, आप एक ही बार में डेवलप कीजिए, एक ही बार में जो करना है, बार बार नहीं कर सकते आप। और 3 साल से पहले रोड दोबारा बनता है तो ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को पनिश किया जा सकता है। तो विधायक कंप्लेन कर रहे हैं ये रोड 3 साल में खराब कैसे हो गया है। अब तो रूल निकला है ना कि जब 3 साल के अंदर रोड खराब होता है तो उसको बिना सर, आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरह आप रोड की बात बोल रहे हैं, तो पहले कोई किसी भी सरकार हो, या मतलब इंडिया का महागठबंधन सरकार हो या जदयू या भाजपा का सरकार हो, ये हर एक सरकार की ये फंडा है कि पहले नाली बनता है, फिर रोड पास होता है, तो फिर नाली तोड़कर फिर रोड बनाया जाता है। तो पहले ये सिस्टम क्यों नहीं है? मतलब किसी की सरकार ये नहीं, मतलब या कोई एनडीए की सरकार में ऐसा होता है, उसके सरकार में नहीं होता है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना डायरेक्शन दिया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आम जनता को ये पहली बार ऐसा डिसीजन तो नहीं दिया है, वो पहले भी दिया था। नहीं पहले लोग अमल क्यों अमल नहीं करते? मैं अमल करवाऊंगा। आप अमल कराएंगे? समझे? आपको यही बताते हैं, यदि विधायक स्ट्रांग हो तो विधायक का एक फंड आता है,
यदि विधायक को बहुत सारे जान पहचान हो, ये हो, तो एक्स्ट्रा फंड बहुत सारा बुडको से आता है, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फंड आता है जो अपने क्षेत्र में, जैसे कि आप देखिए, आप टूरिज्म, बट ऐसा नहीं है कि कुम्हरार में टूरिज्म का स्कोप नहीं है, बहुत ही स्कोप है। यहाँ पे पाटलिपुत्र की राजधानी आप कुम्हरार देखी है, वहाँ पे अभी तक बुद्धिस्ट सर्किट में प्रॉपर्ली प्लेस नहीं हुआ है। हम लोग उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट में, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा चीज़ है। स्मार्ट अशोका का वो किला था, यहीं पे